सुरभि पुस्तक के 5वें पाठ सुवचनानी में आप सभी का स्वागत है। प्रेस करें। प्यारे बच्चों, श्लोक को सुर सहित पाठ करो। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। बच्चे, इसके कठिन शब्दों को पहले देखते हैं। विद्या, विद्या का मतलब जानना। विवादाय, लड़ाई झगड़ा के लिए। धनम, धन। मदाय, मदाय मतलब घमंड के लिए, चतुर्थी विभक्ति है। शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, शक्ति परेशान दूसरों को, परिपीडनाय कष्ट पहुंचाने के लिए। खलस्य दुष्ट व्यक्ति का, साधोर विपरीतमेतत्, ये 2-3 शब्द जुड़कर है, इसको पहले हमको तोड़ना पड़ेगा, तभी शब्दों का अर्थ आप जान पाओगे। साधोर विपरीतमेतत्, साधो हो जोड़, विपरीतम जोड़, एतत् साधो हो साधु व्यक्तियों के, विपरीतम बोलने से विपरीत, उल्टा। एतत् यह, ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, च और रक्षणाय रक्षा के लिए। ये सारे शब्दों का अर्थ हो गया। अब अन्वय देखेंगे बच्चे, और अन्वय में ही हम अर्थ और अच्छा से जानेंगे। खलस्य विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय। खलस्य विद्या, खल व्यक्ति का, विद्या विवादाय विवाद के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति ही परेषां परिपीडनाय शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। साधो हो साधु व्यक्तियों का, एतत् विपरीतम, ये लेकिन उल्टा हो जाता है। एतत् विपरीतम, ये विपरीत है। ज्ञानाय ज्ञान के लिए, दानाय दान के लिए, रक्षणाय च और रक्षा के लिए। आप सरलार्थ देखें। यदि दुष्टानां समीपे विद्या भवति, यदि अगर दुष्टानां समीपे दुष्ट जनों के पास विद्या भवति विद्या होता है, तर्हि तो ते अस्याः उपयोगम, वे दुष्ट व्यक्ति अस्याः इसकी उपयोग विवादस्य, विवादस्य कलहस्य लड़ाई झगड़े के लिए, क्रुतेः कुर्वन्ति लड़ाई झगड़े के लिए करते हैं। धनम प्राप्य, धन को प्राप्त करके, धन पा करके, ते अभिमानम कुर्वन्ति वे घमंड करते हैं। शक्तेः उपयोगम अन्येभ्यः दुःखदानाय कुर्वन्ति। शक्तेः उपयोगम, शक्ति के उपयोग, अन्येभ्यः दुःखदानाय दूसरों के लिए दुख देने के लिए करते हैं। परंतु अगर यदि सज्जनानां समीपे विद्या, अगर सज्जनों के पास विद्या, धनम शक्तिः च भवन्ति, विद्या धन और शक्ति होते हैं, तदा ते तब वे एतेषां उपयोगः, इनके उपयोग, ज्ञानस्य कृते ज्ञान के लिए, अर्थात विद्या ज्ञान के लिए, दानस्य कृते धन दान के लिए, अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति और शक्ति दूसरों के रक्षा के लिए करते हैं।
दूसरा श्लोक। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अब शब्द करेंगे। अयम निजः परो वेति, अयम यह, निजः अपना है, परो वेति, परो विसर्गस्य ओकारा संधि है। ये विसर्ग को लगाने से ओकार हट जाता है, तो ओ को हम हटा देते हैं परह। वेति वा जोड़ इति, अयम निजः यह अपना है, पर बा इति या फिर दूसरों का है। गणना बोलने से गिनती, काउंटिंग। लघु चेतसाम, लघु छोटा, चेतसाम दिल वाला, छोटा मन वाला, छोटा मन वालों का यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसे ही मन में विचार आता है। उदार चरिता नाम तु, परंतु, तू का मतलब परंतु, उदार चरिता नाम, उदार बोलने से उदार विशाल हृदय वालों का तो वसुधैव, इसको तोड़ेंगे बच्चे, वसुधा जोड़ एव, वसुधैव। वसुधा बोलने से पूरे संसार, पूरे पृथ्वी, वसुधा एव संसार ही, कुटुम्बकम अपना परिवार हो जाता है। अन्वय देखें बच्चे। अयम निजः यह मेरा, पर बा इति यह मेरा या फिर दूसरों का है, इति ऐसा, गणना गिनती करना, ऐसा विचार करना, लघु चेतसाम छोटे दिल वालों का काम होता है। उदार चरिता नाम तु, परंतु जो विशाल हृदय वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधा एव कुटुम्बकम, पूरे संसार ही अपना परिवार जैसा होता है। सरलार्थ देखेंगे। अयम मम अस्ति, अयम च अपरस्य अस्ति इति, यह मेरा है, यह दूसरों का है, ऐसा, इति ऐसा, निम्न श्रेण्याः मानवाः चिन्तयन्ति। नीच मानव 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम श्रेणी जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, मध्यम श्रेणी जो बीच वाले होते हैं, और निम्न श्रेणी जो नीच व्यक्ति होते हैं। तो यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा विचार निम्न श्रेण्याः मानवाः चिन्तयन्ति, इस प्रकार का विचार को निम्न छोटे दिल वाले, छोटे विभाग के मानव चिंता करते हैं। परंतु लेकिन उत्तमानां मानवानां कृते तु, उत्तम व्यक्तियों के लिए तो, जो ऊंचे कैटेगरी के लोग होते हैं, उनके ऊंचे कैटेगरी बोलने से धन से नहीं, बड़े दिल वाले, उदार चरित्र वाले, उनके लिए तो संपूर्ण संसार एव, पूरे संसार ही स्वपरिवारस्य तुल्य, अपने परिवार के समान होते हैं। भवति होता है, तुल्य एक शब्द है, ये तुल्य जहाँ आता है वहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसीलिए स्वपरिवारस्य षष्ठी विभक्ति हुआ है। महाजनस्य संसर्गः कस्य नोन्नतिकारकः पद्मपत्रं स्थितं वारी धत्ते मुक्ताफलश्रियम्। महाजनस्य संसर्गः, महाजनस्य अभी आपको इससे पहले श्लोक में बताई थी। महाजन बड़े लोग, बड़े लोग बोलने से धनवान ऐसा नहीं समझ में आता है। महाजन बोलने से जो महान व्यक्ति होते हैं, महान आत्मा होते हैं। महाजनस्य महान जनों के, संसर्ग साथ में चलना फिरना, उठना बैठना। संसर्ग कस्य किसके, नोन्नति कारक, नोन्नति को तोड़ेंगे, न जोड़ उन्नति कारक, किसका उन्नति कारक नहीं है। पद्मपत्र स्थितम वारी, पद्मपत्र स्थितम, पद्मपत्र कमल के पत्ते में ठहरा हुआ, वारी जल, धत्ते धारण करता है,
मुक्ता फल श्रियम, मुक्ता फल श्रियम, मुक्ता रूपक सुंदरता को धारण कर लेता है। अन्वय देखेंगे, महाजनस्य संसर्गः, महान जनों के साथ उठना बैठना चलना फिरना, उनके साथ में रहना, कस्य उन्नतिकारक न, किसका उन्नतिकारक नहीं है, अर्थात महाजनों के साथ रहने से, उनके साथ में चलना फिरना उठना बैठना करने से सभी का उन्नति होता है। ठीक वैसे जैसे पद्मपत्रे स्थितम बारी, कमल के पत्ते के ऊपर सामान्य जल जब उसके ऊपर आ जाता है तो मुक्ता कितनी सुंदर होता है। ये मुक्ता के सुंदरता को वो जल धारण कर लेता है। सामान्य जल होते हुए भी मोतियों के समान लगने लगता है। सरलार्थ, सज्जनानां मित्रता सर्वेषां जनानां उन्नतिं करोति। सज्जनों के मित्रता सर्वेषां सभी का, सर्वेषां जनानां सभी जनों का, सभी मानवों का उन्नतिं करोति, उन्नति करता है। यथा जैसे कमल पत्रे स्थितम जलम, कमल के पत्ते में ठहरा हुआ जल मौक्तिकस्य रूपम, मोतियों का रूप को धारयति, धारण करता है। तथा एव वैसे ही सज्जन पुरुषाणाम मित्रतया, सज्जन पुरुषों के मित्रतया, मित्रता से दुष्ट जनाः अपि, दुष्ट व्यक्ति भी सज्जनाः भवन्ति, सज्जन हो जाते हैं। को भारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां कः परप्रियवादिनां। को भारः, भारः वजन, वजन क्या है। समर्थानाम, जो समर्थवान व्यक्ति होते हैं उनके लिए वजन क्या होता है। किम दूरम व्यवसायिनाम, व्यवसायिनाम जो व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए दूरम किम, क्या दूर होता है। को विदेशः सविद्यानाम, सविद्यानाम जो विद्या को जानते हैं, अर्थात विद्वान पुरुष के लिए विदेश क्या होता है। विदेश का मतलब यहाँ अनजान। कह परः प्रियवादिनाम, ऐसे ही जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए पराया कौन होता है। अन्वय देखते हैं, समर्थानाम भारः कः, समर्थानाम जो समर्थवान होते हैं, जो जिनमें एबिलिटीज होते हैं, उनके लिए भार क्या होता है, वजन क्या होता है, अर्थात वो हर चीज हर भार को ढो सकते हैं। व्यवसायिनाम दूरम किम, जो व्यवसायी होते हैं वो एक जगह नहीं रहते हैं, उनके लिए कितना भी दूर हो उनको जाना पड़ता है। मतलब उनके लिए दूरता का कोई महत्व नहीं रहता है। वो लोग आज यहाँ हैं तो कल कहीं और चले जाते हैं अपने बिजनेस के लिए। सविद्यानाम विदेशः कः, जो विद्वान होते हैं उनके लिए विदेश क्या होता है। विदेश कुछ भी नहीं होता है, उनके लिए अनजान कुछ भी नहीं होता है। प्रियवादिनाम परः कः, जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए पराया कौन होता है, अर्थात जो प्रिय बोलते हैं उनके लिए सब अपने हो जाते हैं। सरलार्थ देखें, यथा शक्तियुक्तस्य कृते किमपि कार्यं भारं न भवति। यथा जैसे शक्तियुक्तस्य कृते, शक्तियुक्त मनुष्यों के लिए, किमपि कार्यं कोई भी कार्य कोई भी काम, भारम न भवति वजन नहीं होता है। व्यवसायिनां कृते किमपि स्थानं दूरं न भवति, व्यवसायियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। विदुषां कृते, विद्वानों के लिए, किमपि स्थानं कोई भी स्थान, विदेश तुल्यम न भवति विदेश समान नहीं होता है। तथैव वैसे ही जे मानवाः, जो मानव,
प्रिय वचनम वदन्ति, प्रिय बातों को बोलते हैं, प्रिय वाक्यों को बोलते हैं। तेषां कृते, उनके लिए कोऽपि परकीयः न भवति, कोई भी पराया नहीं होता है। अर्थात बच्चे, हमें जीवन में हमेशा प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये था आपका पाठ सुवचनानि, और ये सारे सुवचनों को आप अपने जीवन में धारण करोगे, और आशा करती हूँ कि आप सब पाठ को सही रूप से समझ पाए होगे और मन में रख के अपने जीवन में भी उपयोग करोगे। ऐसे ही अन्य पाठों को भी जानने के लिए और समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल भाषाणाम जननी संस्कृतम को। शेयर, लाइक और कमेंट करें और बेल बटन प्रेस करें।